जिस तरह से लालू यादव सोचते हैं कि हमारा बेटा डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री बने, आप भी ये सोचिए कि जब 9वां पास चाहता है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, तो आप भी अपने बाल बच्चा के प्रति सोचिए कि यह स्वच्छ और सुंदर राज बने, ताकि आपका बेटा आईएएस IPS बने। जंगल राज 2 का श्रेणी में इसको देखा गया है, डबल इंजन की सरकार को, जो कि आप लोगों ने देखा कि पटना। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में हम इतना काम कर दिए हैं कि गिनाने लायक भी नहीं, इतना काम कर। लेकिन आज जो हम लोग जा रहे हैं तो भाई जनसुराज के लोग हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग बुला रहे हैं कि आपका नेतृत्व बहुत मजबूत है। इस बार प्रशांत किशोर का नेतृत्व में बिहार बदलाव होना है, आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए, आप लोग के साथ हम लोग। तो जो स्नेह और प्यार मिल रहा है, कहीं ना कहीं इससे काफी निराश यहाँ के लोग हैं। और विकास के नाम पर जो खाना पूर्ति की गई है, जो माननीय विधायक जी का विकास मद कहाँ खर्च हुआ, आज तक 5 वर्षों में कुछ पता नहीं चला। देखिए, सबसे बड़ी समस्या राजगीर की है, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि स्वास्थ्य के मामले में यहाँ बहुत ही लचर व्यवस्था है। आप जिस भी हॉस्पिटल में जाइए, एक भी डॉक्टर जो है तैनात नहीं दिखेंगे, और अगर तैनात हैं तो वहाँ की व्यवस्था इस तरह से है कि मरीज का इलाज के लिए जाएगा तो मरीज का मौत ही हो जाएगा। अगर पूरी तह में अगर ED और CBI की ओर से अगर जांच की जाए तो कम से कम 5,000 10,000 करोड़ के वह मालिक निकलेंगे। आप बताइए कि इस तरह से एक एक विधायक, एक एक मंत्री का ये हाल है, लगातार जिस तरह से भी हो समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, चुनावी यात्रा के दौरान अभी हम राजगीर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए अमित पासवान जी है, जो जन सुराज के भावी प्रत्याशी के रूप में इनको देखा जा रहा है। इनसे बात करेंगे कि यहाँ का क्या समस्या है। अमित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत। आपको ही अनुराधा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जुड़े हुए तमाम दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जो प्रश्न किया है राजगीर विधानसभा में समस्या को लेकर, आप देश का चौथा स्तंभ माने जाते हैं। संयोग है कि आप इस क्षेत्र में पधारे हैं। आप जब गांव के कस्बा में प्रवेश कीजिएगा तो यह स्थिति दिखाई देगी आपकी। 35 वर्षों में जो 35 यानी पिताजी और 5 उनके पुत्र, 40 वर्षों का जो शासन काल में आज राजगीर का जो बुरा हाल है, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है, कोई वैसा जगह नहीं है, वैसा जगह नहीं है जो कि आप कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं काम हुआ है, पलायन रोकने का काम कहीं कुछ किया गया है। आप कहीं ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ का नौजवानों के लिए कहीं लाइब्रेरी और पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। कहीं न कहीं इससे काफ़ी निराश यहाँ के लोग हैं। और विकास के नाम पर जो खाना पूर्ति की गई है कि आज वर्तमान जो विधायक आप लोग देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना है, महज 2-3 महीने पहले से वह लगातार जो है शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन उनका जो माननीय विधायक जी का विकास मद कहाँ खर्च हुआ, आज तक 5 वर्षों में कुछ पता नहीं चला। तो ये है राजगीर विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं, इनके द्वारा जो कार्य किया गया है। मैं तमाम जनता से यही अपील करना चाहूँगा और तमाम लोगों से कि जो बिहार बदलाव का जो मुहिम आदरणीय प्रशांत किशोर ने छेड़ा है, हमने बहुत रीड करके, बहुत रिसर्च करके, कांग्रेस पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस मजदूर सेल का, उस सारे चीज़ को त्याग करके हम इसी उम्मीद के साथ आए थे। बिहार में कई सारी पार्टी है, लेकिन आपने जन सुराज का ही दामन क्यों थामा? क्या सोच के प्रशांत किशोर के साथ आप गए? मैं उसी बात को मैं कह रहा था कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पे से इस्तीफा देकर जन सुराज पार्टी में शामिल होने का प्रयास किया, तो मुझे एक ही चीज़ लगा कि एक बिहार में एक ऐसे बंदा जो है कि अपने आप को समर्पित करने का काम किया, संकल्पित करने का काम किया है, जो कि दुनिया का कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वो चाहे ऐसो आराम से अपना ज़िंदगी काट सकते हैं, जीवन को काट सकते हैं। लेकिन वैसे महान विभूति बिहार में आज देख रहे हैं कि 2 वर्षों तक उन्होंने पदयात्रा किया, और पदयात्रा करने के बाद पार्टी का निर्माण किया, और पार्टी के निर्माण करने के बाद भी आज जो उनका दौरा हो रहा है, कहीं कीचड़ है, कहीं और पानी है, ना कोई बरसात देख रहे हैं, ना कोई धूप देख रहे हैं, ना कोई कीचड़ और पानी देख रहे हैं, और बेधड़क लोगों से जाकर उनकी समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं कि आज जो बिहार में बिहार सरकार के द्वारा और 30-35 वर्षों का जो शासन रहा, 15 वर्षों तक लालू जी का शासन आप लोग जानते ही हैं कि लगातार वह जंगल राज के रूप में वह कायम रहा। और ठीक उसी तरह से ये जंगल राज 2 का श्रेणी में इसको देखा गया है, डबल इंजन की सरकार को,
जो कि आप लोगों ने देखा कि लेकिन पटना नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में हम इतना काम कर दिए हैं कि गिनाने लायक भी नहीं, इतना काम कर दिए। काम तो किए हैं, काम तो इसीलिए किए हैं कि आज आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े पारस जैसे हॉस्पिटल में भी गोली मारकर जो है कि अपराधी आराम से बेखौफ होकर घूम रहे हैं और जा रहे हैं, भाग रहे हैं। काम तो इस मामले में आप देख रहे हैं कि समस्तीपुर की बेटी जो है, मुजफ्फरपुर की बेटी जो है, जब उसके साथ दुष्कर्म होता है और इलाज के अभाव में पीएमसीएच के गेट पे 4 घंटों तक छटपटाता रहता है, उसके बाद में एडमिट किया जाता है और उसके बाद उसकी जो है कि मौत हो जाती है। पत्रकार के द्वारा जब इस बात को प्रमुखता से उठाने का काम किया जाता है तो उनके साथ पिटाई भी की जाती है। तो बिहार में यही सब काम किए हैं। बिहार में सबसे बड़ा काम किए हैं कि उनके काबीना मंत्री जो हैं 200 करोड़ अभी तो उनका जो है कि शुरुआती है। अगर पूरी तह में अगर ईडी और सीबीआई की ओर से अगर जांच की जाए तो कम से कम 5,000 10 करोड़ 1,000 करोड़ के वह मालिक निकलेंगे। अब बताइए कि इस तरह से एक एक विधायक एक एक मंत्री का ये हाल है, लगातार जिस तरह से भी हो समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, जनता का लूटने का काम कर रहे हैं। और आप जो देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे मंत्री ऐसे ऐसे विधायक आपके हैं, मेडिकल कॉलेज में जो है 4th ग्रेड में उनकी बहाली होती है, क्लर्क से लेकर डायरेक्टर तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं, बेटा डायरेक्टर बेटा बाप चेयरमैन बन जाते हैं। और किसी तरह से हत्या होती है, हत्या राजेश शाह की हत्या होती है, साक्ष्य को छुपा दिया जाता है, उसमें अनुसंधान में सहयोग करने वाले लोग को जो है मेडिकल की डिग्री दी जाती है। तो ये बिहार है। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? आदरणीय राबड़ी देवी जी। उनके भी परिवार के लोग उसमें जो है कि एमबीबीएस कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं। तो किस तरह से बिहार को बेचा गया, किस तरह से बर्बाद किया गया, सृजन घोटाला से लेकर कई घोटालों का जंजाल बिहार में जो है कि स्थापित किया गया। उस पर अगर आप कहीं ना कहीं घोटाला किए हैं, अगर दूसरे दल में है तो जेल जाइएगा, बीजेपी में रहिएगा तो पाक साफ रहिएगा, आपको जो है कि वॉशिंग मशीन से धो दिया जाएगा। तो इस तरह से बिहार में जिस तरह से लूटपाट किया गया है, आप देख रहे हैं कि आदरणीय जो है कि उप मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी, अब 3 बार वो फॉर्म भरते हैं तो तीनों बार उनका नाम अलग अलग आता है। तो कौन नाम सही है? अभी तक के हमारे प्रशांत जी ने कहा कि भाई आपने जो है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाने का काम किया। आप कहते हैं कि हम विदेश में जो है एमफिल किए हैं और पीएचडी किए हैं, भाई तो उसका डिग्री आप दिखाइए, मैट्रिक का डिग्री दिखाइए। अमित जी, राजगीर की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो जनता जूझ रही है समस्या से? सबसे बड़ी समस्या देखिए, सबसे बड़ी समस्या राजगीर की है, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि स्वास्थ्य के मामले में यहाँ बहुत ही लचर व्यवस्था है। आप जिस भी हॉस्पिटल में जाइए, एक भी डॉक्टर जो है तैनात नहीं दिखेंगे, और अगर तैनात हैं तो वहाँ की व्यवस्था इस तरह से है कि मरीज का इलाज के लिए जाएगा तो मरीज का मौत ही हो जाएगा। तो स्वास्थ्य मामले में यहाँ जो है कि डेवलपमेंट शून्य है। आपको कहीं अगर देखना है तो नालंदा की पवित्र भूमि पर राजगीर में आप कहीं 1 डिसमिल जमीन आप ले लीजिए, और जमीन लेने के बाद उसको आप मोटेशन के लिए जाइए। लेकिन नीतीश कुमार का गृह जिला है और आप ऐसे कह रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि इतना हम काम कर दिए हैं। मैं तो जमीन का बात बोल रहा हूँ। गृह जिला है तो मेरा भी गृह जिला है, हम भी यही पैदा लिए हैं, हम भी इसी मिट्टी में पले और बड़े हैं। मैं ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ कि आप जब 1 डिसमिल ज़मीन लेते हैं और मोटेशन कराने के बाद जब जाते हैं सीओ के यहाँ, तो आप उन व्यक्ति से पूछिए, गांव में जाके पूछिए कि क्या ज़मीन का मोटेशन हुआ है। तो 1 महीना से लगातार घूम रहे हैं, 2 महीना से घूम रहे हैं, अभी तक ज़मीन का मोटेशन नहीं हुआ। उसका कारण क्या भाई? आप लोग के घूमे क्या क्या निर्णय निकल के आया? प्रशांत किशोर भी आए थे। प्रशांत जी आए, आपने देखा कि पूरे बिहार और राजगीर, खासकर राजगीर के तमाम जनता, पूरे नालंदा के तमाम जनता बिना किसी स्वार्थ के हजारों हजार की संख्या में वहाँ लोग जुटे, और क्या निकला? निर्णय स्पष्ट रहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। राजगीर के तमाम जनता से मेरा अपील है कि एक बार 35 वर्षों तक अगर आपने भरोसा किया है डबल इंजन की सरकार पर, 35 वर्षों तक आपका जो है कि लालू नीतीश जी पर भरोसा करने का काम किया, तो एक बार प्रशांत किशोर को आप नेतृत्व देने का काम करें। और मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ मैं बता रहा हूं, जिस दावे के साथ प्रशांत किशोर पूरी मुस्तैदी से अपना जो है कि सारा चीज न्यौछावर करके बिहार बदलाव की
दृष्टिकोण बदलाव के दृष्टिकोण से जो काम कर रहे हैं, आने वाला समय जो होगा अगर जन स्वराज का सरकार बना तो 1 से 2 महीना के अंदर जितने यहाँ भ्रष्टाचारी अफसर हैं, जितने भ्रष्ट नेता हैं, 1 से 2 महीना के अंदर जेल के सलाखों में रहेंगे और जनता को न्याय मिलने का काम करेगा। प्रशांत किशोर पर भी 1 करोड़ की अशोक चौधरी इल्जाम लगा है। देखिए भाई, नोटिस पे वकालतन नोटिस हुआ है। मैं भी पटना हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ। मैं चाहूँ तो मैं भी एक नोटिस उन पर 200 करोड़ का भेज सकता हूँ। वो प्रशांत किशोर जी पर जो नोटिस भेजे हैं, वकालतन नोटिस एज ए एडवोकेट का पावर होता है ये कि 15 दिनों के अंदर आप जवाब दीजिए। तो 100 करोड़ का आप जो एलिगेशन लगाए हैं, जवाब उसको कई तरह का जवाब मिलेगा। आप सबसे पहले आप समझिए, वह बिहार के लोग को दिग्भ्रमित करना चाह रहा है कि हमने नोटिस किया, 1 करोड़ का नोटिस किया। अरे भाई 5 करोड़ का नोटिस किया, नोटिस करने में क्या, वो अपना पेन है, अपना कलम है, वकील को लिख दिया, आपके यहाँ भेज दिया। लेकिन वह साच को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, मामला को दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 200 करोड़ रुपया का आपने जो घोटाला किया है, जमीन का जो, अब बताइए कि उनका पत्नी के अकाउंट पे पैसा कहाँ से आ रहा है। प्रशांत जी ने और हमारे महासचिव मुन्ना जी ने तो स्पष्ट रूप से आपके मीडिया के सामने रखने का काम किए हैं। तो यह जो अगर सही है, उनके पार्टी के लोग, पार्टी के जो वरीय प्रवक्ता हैं, नीरज कुमार यह कह रहे हैं कि पार्टी को जो है कि हम बदनाम नहीं होने देंगे, पार्टी को जो खून पसीना से हम लोग सींचने का काम किए हैं उसकी जो है कि अहमियत को बचाया जाएगा। और अगर इस तरह से प्रशांत जी एलिगेशन लगाए तो अशोक चौधरी जी को सामने आकर जो है कि मुखातिब होना चाहिए मीडिया से और जवाब देने की जरूरत है। आज तक मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं। मीडिया के लोग अगर उनसे कोई सवाल करना चाहता है तो उस पर झल्लाते नजर आते हैं। तो इस तरह से आपको यह स्पष्ट होता है, पूरे बिहार की जनता, आप लोग देख रहे हैं पटना के चौक चौराहों पे पोस्टर लग रहा है, यह जमीन चोर है तो कोई तेल चोर है, कोई डिग्री चोर है, तो खुल के मामला प्रकाशित हो गया है। तो बिहार की जनता समझ चुकी है ये चोरों का जो मंडली है, इसको हम लोग इस बार बिहार से खदेड़ने का काम करेंगे, इसको हम लोग भगाने का काम करेंगे और जनता का राज, सुंदर राज, जन स्वराज के नेतृत्व में सरकार को बनाने का काम। अमित जी, आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो क्या जनता का प्रतिक्रिया दिख रहा है जन स्वराज के प्रति? देखिए, मैं स्पष्ट कहूं कि जब हम लोग गांव जा रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, जिस समय मैं चुनाव 2015 में लड़ रहा था तो गांव का भ्रमण कर रहे थे, तो लोग ये कहते थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं गांव में, हमारी बात को सुनते थे, भाषण को सुनते थे, तो लोग कहते थे कि पार्टी कैंडिडेट बहुत अच्छा है लेकिन पार्टी ही गलत आप चुनाव किए हैं। हम बार बार कहते थे कि भाई हम सीपीआई से हैं। कई लोग तो इतना तक कहा कि आप मुड़कटवा पार्टी से आए हैं। हमने जवाब दिया कि कोई मुड़कटवा पार्टी नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें 3 विंग है, माले है, माकपा है, भाकपा है। हमने भाकपा नहीं, सब एक ही तरह का पार्टी है, वो सब हम लोग को बरगलाइए मत। तो इस तरह की बात हम लोग सुनते थे। लेकिन आज जो हम लोग जा रहे हैं तो भाई जन स्वराज के लोग हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग बुला रहे हैं कि आपका नेतृत्व बहुत मजबूत है, इस बार प्रशांत किशोर का नेतृत्व में बिहार बदलाव होना है, आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए, आप लोग के साथ हम लोग। तो जो स्नेह और प्यार मिल रहा है, मैं वाकई राजगीर के तमाम जनता को, जितने भी बुद्धिजीवी और समाजसेवी हैं, मैं पहले भी कई बार कहा कि जन स्वराज का जो वोट है बहुत ही साइलेंट वोट है। और साइलेंट वोट का मतलब कि लोग जो मोबाइल देख रहे हैं, साइलेंट वोट क्या होता है? जो मोबाइल देख रहे हैं, जो टीवी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग रोड पे चिल्लाते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे 80% लोग समाज में ऐसे लोग होते हैं जो कि मॉनिटरिंग करते हैं और सिर्फ बटन दबाने का काम करते हैं। तो जन स्वराज पार्टी का वह 80% वैसे लोग हैं जो कि बाहर से मजदूर प्लान जो होता था वह काम करके लौटने का काम किया, छठ और दीपावली में आने का काम किया है। वह उनको यह एक विश्वास हो रहा है कि हमको काम करने की जरूरत नहीं है, बाहर में हम लोग नहीं जाएंगे, ये हमारी व्यवस्था होगी। और जो बुद्धिजीवी किसान नौजवान हैं, खास के किसान लोग, यह आज कहीं ना कहीं नकदी फसल में आप लोग देख रहे हैं कि मजदूर के अभाव में वह मिर्चा नहीं, टमाटर नहीं, गोभी नहीं, अन्न खेती नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए जो आदमी प्रशांत किशोर जी, उसको मनरेगा से तय करने की जो उन्होंने बात किया है और मजदूर उपलब्ध करवाने की जो बात किया है, तो किसानों में एक आशा जगह है कि कहीं ना कहीं प्रशांत जी का अगर सरकार आती है तो हम लोग को मजदूर उपलब्ध कराया जाएगा। और मजदूर उपलब्ध कराता है तो जिसको 10 कट्ठा भी अगर ज़मीन है तो आप समझिए गोभी की खेती होती है, मिर्चा और टमाटर की खेती होती है, धनिया की खेती होती है, तो वह नकदी फसल में प्रत्येक दिन वह
500 1000 2000 का काम करने का काम करेगा। तो इस तरह से जो प्रशांत जी का व्यवस्था है, इनकी बातों को जो लोग सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, पुनः जो है कि इनके प्रति समर्पित है और इनके जो है कि तीसरा विकल्प के रूप में बिहार के में जो है कि देखने का काम कर रहा है। दो शब्दों में राजगीर की जनता के लिए मैसेज के तौर पे क्या? राजगीर के तमाम माताएं एवं बहनें और खासकर नौजवान साथी और किसान हमारे गार्जियन, कृषि पर आधारित रही है ये भूमि, किसान हमारे देश के मालिक हैं, महिलाएं जितने माताएं एवं दीदी हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आज तक हम लोग को कहीं न कहीं चुनाव के समय रेवड़ी की तरह 10,000 5,000 2,000 रुपया दे करके, बरगला करके, फुसला करके वोट लेने का काम किया है अन्य पार्टियों ने। हम लोगों के साथ कहीं न कहीं आप सुने हो उज्ज्वला योजना के तहत गैस बांटने का काम किया जा रहा है। आज वह गैस जो है कहीं न कहीं घर के कोना में रखा हुआ है, पुनः उसी परिवेश में हम लोग लौट चुके हैं। तो इससे निजात पाने के लिए, पलायन से निजात पाने के लिए और ख़ासकर आज जो 4 किलो 5 किलो गेहूं पर जो हम लोग को वोट देने का काम करते हैं, पार्टी हर पार्टियां बरगलाने का काम कर रही है सरकार की पार्टी। तो ऐसे इससे निजात पाने के लिए प्रशांत जी का जो एक ही नारा है कि हर घर में जो है कि स्कूल का बस्ता जब तक हम लोग नहीं पहुंचाते हैं, स्कूल बच्चों को नहीं पहुंचाते हैं, तो जब तक वह बच्चा हमारा शिक्षित नहीं होता है, एजुकेटेड नहीं होता है, हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए शिक्षा पर जोर देने का काम किए हैं और तमाम जनता से हम यही कहेंगे कि इस बार वोट अपने बच्चों को चेहरा देकर देने का काम करें। जिस तरह से लालू यादव सोचते हैं कि हमारा बेटा डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री बने, आप भी ये सोचिए कि जब 9वां पास चाहता है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, तो आपका बेटा एमए और पीएचडी कर रहा है, आपका बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है, तो आप भी अपने बाल बच्चा के प्रति सोचिए कि यह स्वच्छ और सुंदर राज्य बने, ताकि आपका बेटा आईएएस आईपीएस बने, आपका बेटा सामाजिक नेतृत्व में अहम भूमिका निभाने का काम करे और बिहार का विकास का हर डेवलपमेंट में, हर नेतृत्व में वह उनका भागीदारी रहे, बिहार के विभिन्न प्रतिनिधि के पद पर वह स्थापित होने का काम करे। चलिए आप तौर पे अभी जन सुरक्षा से प्रत्याशी अमित पासवान जी थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि राजगीर के लिए जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए काम करें, युवाओं के लिए काम करें और जो प्रशांत किशोर का जो विजन है उस पर हम काम करेंगे। और इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।